हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको पाए बनाने की तरकीब बता रही हूँ। अब पाए बनाना तो हर कोई बना रहा होता है, लेकिन उसमें उसको किस तरह किस तरीके से बनाना है, उसकी सफाई का ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। अब ये देखिए, मेरे फ्रीज़ हुए हुए पड़े थे बड़े के पाए हैं, और इसको ऐसे ही चूँकि जमा हुआ वो सारा गोश्त है, ऐसे ही मैंने एक हांडी बड़ी ले ली है। लायरा पाए ज़्यादा है तो हांडी बड़ी में खुले तरीके से बनेगी। उसको मैंने पानी डाल दिया है, और उसको ज़्यादा पानी डाल दें, यानी अभी धोना है उसको अच्छी तरह से। यानी पाए जो हैं, इनकी धुलाई जो है वो बड़ी ज़रूरी है। बहुत से पाए जो हैं वो भुने हुए होते हैं, और उनको अगर उनकी सही सफाई ना की जाए, उसकी कालक ऊपर जो होती है वो ना उतारी जाए, तो उसमें कड़वाहट आ जाती है पाए में। तो उसके लिए सफाई सबसे बेस्ट है। कोई आप इस तरह से देखें, मैंने पानी डाला है, पानी डालने के बाद मैंने चूल्हे पर रख दिया, और चूल्हे पर रख के पानी को गर्म कर लेना। अब अच्छा खासा गर्म हो जाए, जैसे उबलने के करीब हो जाए, लेकिन उबाले ना आने लग जाएं। वो इसलिए क्योंकि फिर उसमें लेस आनी शुरू हो जाएगी। तो जब अच्छा खासा देखें अब गर्म हो गया पानी, गर्म करने के बाद अच्छी तरह से, अब ये है कि मैंने इसको उठा के फिर मैंने सिंक में रख देना है, और फिर मैंने इसको ना सफाई करना शुरू करना है। जहाँ से कस्याई होगी उसको उसको खुरच लेना है, जहाँ से कोई बाल होगा वो साफ़ कर लेना है, जहाँ से फालतू चर्बी है वो निकाल लेनी है, अगर हड्डी है उसमें वो थोड़ी बहुत जो है वो सारी उतार लेनी है अच्छी तरह से धो के। तो असल में ये देखें कि सफाई जो है ना इनकी पाए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सफाई इसकी करना। और जो हड्डी वगैरह भी वो खाते हुए वो भी गले में आ जाए तो अच्छी नहीं लगती। तो वो ये है कि अच्छी तरह एक एक पाया पकड़ के, और उसको अच्छी तरह से साफ़ करके, कोई साथ चर्बी है, हड्डी है, कोई भी है, उसको ऐसे मल मल के धोते जाएं। गर्म है, शुरू में थोड़ा मुश्किल, लेकिन साथ पानी जैसे ही डालते जाएंगे ना, तो वो बिल्कुल आसानी हो जाएगी और आराम से धुल जाएंगे। अब जो न्यू है बनाने वाली लड़कियां जो बचियां हैं, तो अब कई का मैंने एक देखा, मेरी जानने वाली, क्या कड़वे बनते हैं पाए। कड़वे अब भी कड़वे इसलिए बनते हैं कि उसकी सफाई नहीं की जाती उस तरह से। अब साफ़ करने के बाद, धोने के बाद अच्छी तरह देखिए, अब मैंने देगची रख दी है चूल्हे पे, और उसमें मैंने तकरीबन 2 चमचे भर के जो है वो मैंने घी डाल दिया। क्योंकि पाए ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं घी डालना, वो अच्छा नहीं लगता। तो अब ये है कि मसाले डालने, ये देखे ज़ीरा है, लौंग है, काली मिर्चें हैं, अब दालचीनी का टुकड़ा है, बड़ी इलायची, और वो जो ऑरेंज कलर की जायफल होती है, जावित्री होती है, उनमें पहचान ही ऑरेंज कलर का होता है पीस, वो एक डाल दिया। उसको मैंने घी में डाल दिया। डालने के बाद थोड़ा सा भून ले, जलाना नहीं है, भून ले, खुशबू आने लगे तो फिर आपने इसमें ना पाए डाल देने हैं। अब पाए, ये देखे पाए सारे मैंने अच्छी तरह से धो के प्लेट में रखे थे। अब ये सारे पाए जो हैं ये देगची में डाल लें, और इसको आपने ना आग में, मतलब आग तेज़ ही रखे हल्की करने के लिए। अच्छे खासे पाए हैं ना, तो एक तो उसका अपना भी प्लेट में पानी भी इसका होगा अच्छा खासा, वो आपने भून लेना। भूनते ही थोड़ा चमचा हिलाते मुश्किल हो रही है क्योंकि हड्डियाँ बड़ी हैं, तो ये बोटियाँ जो हैं, तो लेकिन ये है कि इस तरह से भूनते भूनते, ये बुनाई असल में खाने में जायका लाने के लिए बुनाई बहुत ज़रूरी है। इसमें ये देखें अदरक डाल दिया है, और इसमें मैंने लहसुन डाल दिया। लहसुन ज़रा ज़्यादा डाला, अदरक भी मैंने आम से ज़्यादा डाला। पाए भी ज़्यादा थे, लेकिन उससे फिर यह है कि थोड़ा ज़्यादा होएगा तो टेस्ट भी आएगा। और इस मौके पे हमने अच्छी तरह अदरक और लहसुन के साथ इनको भूनना है। असल में ये भी है ना कि कुछ चीज़ को सही टाइम पे और उस टाइम पे भुना जाए तो टेस्ट बनता। बाहर की चीज़ें लोग क्यों पसंद करते हैं, वो सही वक्त पे सही चीज़ डालते हैं, वही चीज़ें हैं, वही मिसाले हैं, लेकिन उसको सही टाइम पे मिसाले डालने से उससे का टेस्ट आता है। तो साथ उसमें मैंने अच्छी तरह उसको अदरक और लहसुन डाल कर अच्छी तरह भून लिया था। इस तरह उसका स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और खुशबू भी आएगी बहुत अच्छी। और फिर उसके बाद टमाटर और मिर्चें डाल दें। टमाटर मिर्चें डालने के बाद साथ ही आप प्याज डाल दें। अब ये कि प्याज क्यों, प्याज गलेंगे नहीं, नहीं पाए हैं अभी प्याज पाए गल जाएंगे तो प्याज नहीं गलेंगे। इस तरह भूनते भूनते ही प्याज जो है वो गल जाने हैं। तो इस तरह से ये भूनना है, थोड़ी देर भूनते रहना, मज़ीद भूनते रहना है। और अभी पिसे हुए मसाले अभी नहीं डालने, अच्छी तरह भूनने का, क्योंकि पिसे हुए मसाले पहले अगर डाल देना तो वो ये है कि मसाले जल जाते हैं और फिर वो टेस्ट ख़त्म हो जाता है। अब ये मोटे मसालों के साथ, साबुत मसालों के साथ ही इसको अच्छी तरह से भून लेना। आप देखें नरम, भूनते भूनते जो है प्याज जो हैं वो अच्छे खासे नरम हो गए।
बाकी ये है कि पानी में हो जाएंगे, हो जाएंगे अच्छी तरह, कोई उसमें मुश्किल। इसको फिर दूसरा ये कि अच्छी तरह भून लेना है, क्योंकि बाद में बुनाई नहीं होनी। अब ये गरम मसाले के भर के जो 1 चम्मच है वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके साथ अब ये है, ये गरम मसाला किस टाइम, पानी में अगर आप गरम मसाला डालेंगे ना, ये बताती हूँ बाद में, 1 चम्मच जो है वो मिर्च डाल दिया, नमक मैंने थोड़ा डाला है, वो बाद में चख के फिर उसको पूरा कर सकते हैं। तो अब ये मैं इसमें पिसे हुए मसाले डाले हैं। अच्छा, गरम मसालों का मैं ये कह रही थी, पिसे हुए गरम मसाले का पानी में डालेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। घी जब रह जाए ना, घी में डालते हुए भूनना है आपने गरम मसाला, ये हमेशा याद रखें। ये उस वक्त डालने से बहुत ही टेस्ट आएगा। और कोई खाने वाले पूछेंगे कि क्या कैसे बनाए, जबकि रेसिपी सिंपल होगी। पानी में गरम मसाला डालने से टेस्ट नहीं आएगा, घी में डाल के आपने भूनते रहना है, तो गरम मसाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ ही ये कलर के लिए मैंने पेपरिका पाउडर डाल दिया है, और तकरीबन आधे से कम चम्मच आप कह लें, इतना बनता है। तो इसको डाल के अच्छी तरह से भून लिया, सारे मसाले अब मुकम्मल सारे मसाले डाल गए हैं, और इनके साथ आपने अच्छी तरह से भूनना है, और ताकि इसकी खुशबू अच्छी सी आने लगे, और इसी मौके पे भुना जाना है, बाद में फिर नहीं भुना। यही बुनाई है हमारी, जो इसमें पाए जो हैं अच्छी तरह से भुन जाएंगे, और इसमें सारे प्याज भी गल गए, टमाटर भी गल गए, और मिर्चें भी गल गई, और अच्छी तरह से बुनाई होगी। उसके बाद ये है कि आपने फिर इसमें पानी डाल देना है। अब अच्छी तरह बुनाई के बाद पानी आपने कितना डालना है, पानी अगर तो आपने कुकर में भूनते हैं तो पानी गलाना है, तो कुकर में 20 मिनट के लिए रख दें। 20 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से ये सारे पाए जो हैं वो गल जाएंगे, और उसमें फिर ये इतना पानी जो मैंने डाला है कुकर में, अगर आपने पकाने हैं तो इतने में आराम से गल जाने हैं। लेकिन मैंने तो बस हांडी में ही रख लिए थे, मैंने कहा चलें पकते रहेंगे, चाहे 2-3 घंटे लग जाते हैं, ज़ाहिर है ये गलते गलते बड़े के पाए हैं ना। तो इसमें मैंने पानी अच्छा खासा डाल दिया। अब ये देखें, हांडी बड़ी हांडी थी, अब इस कैमरे में इतनी बड़ी लग रही है कि नहीं, हांडी बड़ी थी 12, और उसमें मैंने तकरीबन 2 जग होंगे, 1.5 जग होगा, वो पानी का मैंने डाल दिया। अब देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, और इसको मैंने अब हल्की आंच पे मैंने रख देना है। अब ये गलते रहेंगे गलते रहेंगे। अब गलते गलते देखिए, अब मैंने गले हुए आपको अच्छे खासे पके हुए दिखा रही हूँ, गल गए काफ़ी देर को, मतलब 2-3 घंटे पकते रहे। अब ये इसकी ये हो गई है सिचुएशन। अब ये गोश्त बड़ा अच्छी तरीके से गल गया है, और सारे मसाले भी डाल गए हैं, और वो शोरबा इसमें रखा हुआ है मैंने, इसलिए कि अब ये मतलब तैयार है। शोरबा इसलिए रखा है कि आपने उबले हुए चावलों के साथ खाने हैं, तो बड़े बेहतरीन मज़ेदार रोटी के साथ भी खाएं, तो शोरबे वाला जो सालन है ये पाए अच्छे लगते हैं। साथ धनिया डाल दे, सब्ज़ मिर्ची भी डालना चाहें तो डाल दे, मैंने नहीं डाली, मेरा मसाला बेहतरीन पूरा था। अब ये देखिए कितना मज़ेदार बेहतरीन पाए जो हैं वो बन के तैयार हुए हैं। अब इतने अच्छे लग रहे हैं कि देख के ही पानी मुंह में आ रहा है, और यकीन करें सब ने खाए थे। ये वीडियो बाद में बना रही हूँ, लेकिन यह कि सब ने खाए और बड़ी तारीफ़ की, और बड़े मज़े के बने हैं। रोटी के साथ खाएं, नान के साथ स्पेशल सलाद वगैरह बना के खाएं, या भी उबले हुए चावलों के ऊपर डाल के खाएं, बड़े बेहतरीन मज़ेदार जो है वो पाए तैयार है। देखें इतनी बेहतरीन लुक आ रही है, और इस तरह से बनाएं और इंजॉय करें, और मुझे दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह किसी और रेसिपी में आपको मिलूँगी। ओके, खुदा हाफिज़। लेकिन ये है कि ये पाए जो हैं इतने मज़ेदार लजीज है ना, जो देखेगा तारीफ़ करेगा।